अब हम जो इस पार्ट का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जो पांचवा पार्ट है होम साइंस का। इसमें विविध आयु वर्गों के लिए आहार का संशोधन। आहार का संशोधन, आहार की योजना बनाना आपने एक कला और विज्ञान। प्रत्येक गृहिणी उपलब्ध खाद्यों को चुनकर आहार बनाना तय करती है, जिसमें फिर भी आहार योजना को कुछ कारक जैसे बजट, मौसम आदि के बारे में पहले आप अध्ययन कर चुके हैं कि प्रभावित करते हैं। ये कारक भिन्न-भिन्न परिवार में भिन्न-भिन्न होते हैं। क्या आपको याद है कि आपने दोपहर की खाने में क्या खाया था? साधारणतः इसमें दाल, चपाती, चावल, सब्जी, सलाद, दही, कभी-कभी फल या मिष्ठान शामिल, कभी-कभी ये होते हैं, बाकी दाल, चपाती से ये सब शामिल होते हैं। इस प्रकार का आहार कभी करीब-करीब संतुलित आहार होता है। क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, इसमें प्रत्येक आहार समूह को शामिल किया जाता है। जैसे अनाज से रोटी और या चावल, दाल, दूध से दही, ठीक है? शक्कर, सब्जियाँ आदि फल आदि शामिल होते हैं। इस प्रकार से आपको अपने आहार में सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं, जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। आप सभी समूहों को एक संतुलित आहार में शामिल करने के महत्व महत्व को समझ चुके हैं। भोजन भोजन को संतुलित बनाने के लिए सभी खाद्य समूह को शामिल करें। सभी खाद्य समूह को, यदि एक परिवार में माता-पिता, दादा-दादी, किशोरी, स्कूल जाने वाला बच्चा है, तो आप जानते हैं कि प्रत्येक सदस्य की भिन्न-भिन्न आवश्यकता होती है। अगर आपको इस परिवार के लिए आहार बनाना है हो, तो आप क्या करेंगे? आप क्या प्रत्येक सदस्य के लिए उसकी आवश्यकता अनुसार अलग-अलग आहार बनाएँगे? या एक ही आहार तैयार करेंगे और अलग-अलग आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करते हुए परोसेंगे? ठीक है? अब सबका अलग-अलग तो नहीं बनाते हैं, लेकिन उसका अलग-अलग निश्चित तौर पर दूसरा विकल्प अच्छा होगा कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आप एक ही भोजन की प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता अनुसार संशोधन कर रहे हैं। इसे आहार संशोधन कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, मतलब एक ही अलग-अलग संशोधन। अब आहार में संशोधन, परिवार के लिए भोजन को उसकी आवश्यकता अनुसार मात्रा, गुणवत्ता, बारंबारता के हिसाब से परोसा जाए। जो आवश्यकता अनुसार उसकी उनकी आवश्यकता क्या है, गुणवत्ता, बारंबारता के हिसाब से परोसा जाए। अब आहार में परिमाणात्मक संशोधन, इसका अर्थ है कि भोजन की मात्रा में वृद्धि या कटौती। उदाहरण के लिए गर्भवती महिलाओं, रोगी या वृद्ध लोगों में एक बार में कम आहार की पर दिन में 4 बार की अपेक्षा 6 से 8 बार खाने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। इसी प्रकार किशोरों को एक बार में अधिक मात्रा में, जो गर्भवती महिला या वृद्ध लोग में होती है, उनको दिन में आहार की दिन में 4 बार की अपेक्षा 6 से 8 बार खाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो किशोर होते हैं, उनको अधिक मात्रा में जैसे चावल, रोटी, दाल दिन में बार ज़्यादा बार खाना आवश्यक होती है, जिससे उनकी पोषण आवश्यकता पूरी हो सके। वजन घटने के लिए लोगों को एक बार में कम भोजन खाने की हिदायत दी जाती है, जिससे शरीर में भंडारित कैलोरी का प्रयोग करेगा, वजन कम होगा। आहार में गुणात्मक संशोधन, मतलब ये जो परिमाणात्मक संशोधन कहते हैं, या बार-बार, मतलब अपने को कम-कम ज़्यादा खाना है तो कम बार-बार खाओ। उसको ऐसा नहीं है को एक बार में ज़्यादा खाओ। जिससे क्या होता है, ज़्यादा खाने की मतलब जैसे शरीर में कैलोरी का प्रयोग करेगा और वज़न कम होगा, इससे वज़न कम होगा। इसका अर्थ, आहार में गुणात्मक संशोधन का अर्थ कह सकते हैं कि भोजन पोषक तत्व, तरलता, स्वाद, मसाले की मात्रा और रेशों की मात्रा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाना। इनमें जो मसाले मात्रा में, उदाहरण के लिए गर्भवती महिला की अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है की पूर्ति हेतु भोजन में अधिक प्रोटीन सम्मिलित किया जाता है। गर्भवती महिला को जो प्रोटीन है अधिक सम्मिलित किया जाता है। आपने देखा होगा कि माँ किस प्रकार से एक कटोरे में थोड़ी सी उबली दाल लेती है, उसे मसलकर 6 माह से 1 वर्ष तक की बच्चों को खिलाती है। 6 माह से 1 वर्ष। दाल में नमक व हल्दी के सिवाय कोई मसाला नहीं होता। थोड़े थोड़े बड़े बच्चों को कुटी हुई खिचड़ी खिलाई जाती है। वृद्ध व्यक्तियों को मुलायम व बिना मसाले के भोजन की आवश्यकता होती है। यह आहार का गुणात्मक संशोधन है। आहार की जो भोजन की बारंबारता में संशोधन है, आप उस व्यक्ति को क्या सलाह देंगे जिसकी आहार की आवश्यकताएं बढ़ गई? उस व्यक्ति को क्या सलाह देंगे जिसकी आहार की आवश्यकताएं बढ़ गई है, लेकिन वह अपने भोजन की मात्रा बढ़ाने में असमर्थ, भोजन की। हाँ, आप उसे यह सलाह देंगे कि वह अपने भोजन की बारंबारता बढ़ा दे। उदाहरण के लिए बारंबारता मतलब बार-बार टाइम। उदाहरण के लिए 11 बजे, मध्याह्न 3 बजे और नाश्ता तथा सोने से पहले दूध लेना।
भोजन प्रतिस्थापन, अगर आप भोजन प्रतिपास मतलब एक ही आहार को परिवार के अलग-अलग सदस्यों के लिए संशोधित कर रहे हैं, तो आप कैसे निर्धारित करेंगे? एक ही आहार को। एक खाद्य पदार्थ की कितनी मात्रा दूसरे के समतुल्य है? अगर आप इसके बारे में निश्चित नहीं है, तो किस प्रकार खाद्य पदार्थ को एक दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ सही अनुपात में प्रतिस्थापित किया जाएगा? आप प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, तो उदाहरण के लिए अगर आप दूध को अंडे से प्रतिस्थापित करते हैं, तो आपके लिए जानना आवश्यकता होगी एक अंडे में के समतुल्य दूध कितना होगा? ये भी अपने को होगा। अगर कोई कोई अंडा खाना नहीं चाहता, तो उस स्थिति में उसे दाल कितनी मात्रा में लेनी चाहिए? भोजन का प्रतिस्थापन आपको एक व्यक्ति के आहार में उसकी आवश्यकता, पसंद, नापसंद, उसकी आदतों के अनुसार संशोधन करने में मदद करता है और आहार को अधिकाधिक आकर्षक और रोचक बनाने में आपकी मदद करता है। निम्नलिखित भोजन प्रतिस्थापन तालिका आपको स्पष्ट करती है कि विभिन्न भोजनों के मध्य किस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि इन भोजन से पोषण समान बना रहे। अब प्रोटीन में समृद्ध भोजन, एक गिलास दूध है, एक अंडा है, एक मध्यम कटोरी मीट है और एक बड़ी कटोरी मीट है, दाल है, एक बड़ी बड़ी कटोरी दही है, एक कप पनीर और 3 कप छाछ। अब दूध, अंडा, मीट, दाल, दही, पनीर, छाछ, ठीक है? अब इसमें अनाज, एक रोटी, ब्रेड स्लाइस, एक आलू, जो मतलब ये प्रतिस्थापन का किस प्रकार से एक गिलास दूध है तो एक अंडा बराबर एक कटोरी मीट हो गया और एक बड़ी कटोरी दाल होगी। अब इनको ये प्रतिस्थापन, एक कड़ी दही और कप पनीर, जो ये प्रतिस्थापन कर रहा है, दूध, अंडा, ये सब, ठीक है? अनाज, एक ब्रेड स्लाइस, एक आलू, एक कप चावल, एक कप दलिया, ये सब को प्रतिस्थापित करें। ये 4 नमकीन बिस्किट, जो आधा कप नूडल्स, एक इडली, एक सादा डोसा और एक कप उपमा या पोहा। अब रोटी, ब्रेड, चावल, नूडल्स, ये चीजें होंगी। अब ऐसा, एक कप मक्खन, एक चम्मच तेल, 2 चम्मच मेयोनेज, 4-5 मेवे, 10 से 12 मूंगफली या चम्मच मलाई आदि। मक्खन, सामान्य आहार का नमूना योजना में सामान्य आहार नमूना योजना, परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए योजना बनाते समय पोषक तत्वों का ध्यान रखें। आप ये चाहते हैं कि एक ही भोजन प्रत्येक सदस्य को परोसा जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि सदस्यों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। एक एक आसान तरीका है यह है कि सामान्य गतिविधियों में एक स्वस्थ व्यक्ति जो का नमूना लेकर मेनू लेकर चला जाए। आप एक व्यक्ति के लिए भोजन योजना बनाते हैं, निर्धारित करते हैं कि विभिन्न आहारों को आवश्यकता अनुसार कितना उपलब्ध कराया जाए। आपके लिए यह संदर्भ मेनू हो जाएगा। आप किस संदर्भ मेनू को सदस्यों के लिए आवश्यकता अनुसार संशोधित कर सकते हैं। अब एक वयस्क स्त्री हेतु संशोधन, यहाँ एक कार्य करने वाले सब प्रस्तुत कर रहे हैं। हम इस मेनू संदर्भ का प्रयोग करेंगे, बताएंगे किस प्रकार इसे परिवार के अन्य सदस्यों की आवश्यकता अनुसार अपनाया जा सकता है। एक सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए सफल में सुबह की चाय, एक कप नाश्ता, आलू का पराठा, अंकुरित दाल दाल रायता, उबला अंडा। तो ये मतलब ये जो ये भोजन का दिन में चपाती, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो ये मेनू है, ये पुरुष के लिए ये मेनू है। पुरुष के लिए कितनी मात्रा होगी, स्त्री के लिए कितनी मात्रा होगी, तो ये चीजें दी गई है। एक वयस्क स्त्री को ऊर्जा की आवश्यकता एक पुरुष की आवश्यकता का लगभग दो तिहाई भाग होता है, लगभग पूरा। प्रोटीन भी थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में आवश्यकता, लेकिन उसका भोजन लौह तत्व, विटामिन सी थोड़ा समृद्ध होना चाहिए। लौह तत्व और विटामिन सी थोड़ा समृद्ध होना मतलब, अब वयस्क पुरुष की तुलना में उसे आहार कम व ऊर्जा प्रोटीन कम प्रोटीन दिया गया है, इसलिए अनाज व दाल की मात्रा आहार में कम दी गई है, लेकिन जो विटामिन और लोह की आवश्यकता है पूर्ति के लिए अंकुरित दाल, रायता और मेथी और आलू की सब्जी ज्यादा दी गई है, ठीक है? अब क्या आपने पिछले अध्याय में सीखा कि गर्भवती के दौरान कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी की आवश्यकता बढ़ जाती है ताकि भ्रूण स्वस्थ और वृद्धि विकास हो के आपको उसे जल रेशों की अधिक मात्रा में देने की, उसे कब्ज की शिकायत हो सकती है क्योंकि वह एक बार में नहीं खा सकती, अतः आपको थोड़े थोड़े अंतराल में मात्रा में देना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मेनू में परिवर्तन किया जाए। एक गर्भवती स्त्री की कैलोरी संबंधी आवश्यकता एक वयस्क पुरुष की अपेक्षा 13% कम होती है।
इसकी व्यवस्था सिंपल मेनू अनाज घटाकर घटाकर की जा सकती है। उसे प्रोटीन की आवश्यकता कुछ अधिक होती है। इसकी पूर्ति प्रोटीन समृद्ध भोजन देकर की जा सकती है। सिंपल मेनू द्वारा बारंबारता भी बारंबारता भी बढ़ा दी जा सकती है। अब ये जो प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या-क्या हो सकता है? ठीक है? अब हम अगला जो पार्ट है वो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।